मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? अच्छा, बढ़िया ही होगा। यहाँ पर अब हम लोग जो है ना आज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इसको देखने वाले हैं। पहले एक बात आप ध्यान में रखना, एलजेब्रा मतलब होता का एलजेब्रा हम उसी को कहेंगे जैसे हमको कुछ नहीं पता। क्या नहीं पता? जैसे ये हमारी प्यारी सी गाय माता है, अब ये कितना चारा खाती है हमको नहीं पता। जब हमको नहीं पता होगा ना तो हम अलजेब्रा के शरण में जाएंगे, तो अलजेब्रा अपनी शक्ति से एक ऐसा अल्फाबेट देगा और उसी अल्फाबेट का नाम रख लेंगे। मतलब जैसे गाय कितना चारा खाती नहीं पता तो एक्स चारा खाती, तो हम बोल देंगे एक्स किलोग्राम जो है चारा गाय खाती है। भैया क्या बोल दिया आपने? यहाँ ना तो यहाँ पर 1 किलो 2 किलो या तो आधा किलो कुछ तो होता। जब हमको नहीं पता है तो हम उसके जगह पर एक्स ले लिए, और एक्स का मान कुछ भी हो सकता। अब एक्स के बारे में कुछ नहीं पता, इसी को हम लोग अलजेब्रा कहते हैं। कोई जरूरी नहीं है हम लोग यहाँ पे एक्स ही रखेंगे, पूरा का पूरा A to Z में जो मन होगा हम वो रखेंगे। ठीक, A to Z में जो मन होगा हम वो रखेंगे, इसी को हम लोग कहते हैं वेरिएबल। चलो, क्या कह दिए भैया? समझ में नहीं आया। वेरिएबल कह दिए, ये क्या होता है? जो अपने मान को वैरी करे, मान को बदले। जैसे मैं कहूंगा इस कलम की कीमत क्या है? आपने जो ये कलम खरीदा, सपोज आपने ये कलम नहीं मार्कर है, आपने ये मार्कर खरीद के लाया और मुझे दिया, आपको नहीं पता इसकी कीमत क्या है। आप बोलोगे भैया मैंने आपसे पूछा इसकी कीमत क्या है, आप बोलोगे भैया नहीं पता ना, मुझसे मत पूछो ना। ये बात नहीं, इसकी कीमत क्या है वो जानना। अब कीमत नहीं पता तो आप बोलोगे भैया मैंने अलजेब्रा पढ़ा हुआ है, इसकी कीमत नहीं पता तो एक्स रुपया होगा, या फिर ए रुपया, बी रुपया, डी रुपया, सी रुपया, कुछ भी। मतलब भैया हमको इसके बारे में नहीं पता, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 10 रुपया भी हो सकता है, 20 रुपया भी हो सकता है, 30 रुपया भी हो सकता है। तो ये वेरिएबल है, ये अपना मान वैरी करता है। अगर आप यहाँ पर कह देते, मतलब अगर आपने ये कह दिया कि इसका कीमत है 10 रुपए, तो क्या इस 10 का मान चेंज होकर क्या 12 रुपया होगा? नहीं होगा। 10 का मतलब बस 10 होता और कुछ नहीं होता। अगर मैं x कहूंगा x रुपया, तो इसका मतलब क्या हुआ? x का मतलब हुआ कि x का मान कुछ भी हो सकता, 10 20 30 50 100 कुछ भी हो सकता, लेकिन 10 का मतलब सिर्फ और सिर्फ 10, उसके अलावा कुछ नहीं। नो बकवास। तो बस यही है, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इस अलजेब्रा के बारे में, इस वेरिएबल के बारे में पढ़ने हैं। मतलब आखिर ये जो वेरिएबल है इसका क्या क्या काम है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है लैंग्वेज को वेरिएबल में कन्वर्ट करना सीखेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देना सीखेंगे। आखिर इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? जस्ट लाइक अगर हम लोग कहेंगे कि हमारे सामने x, उसमें अगर हम लोग 2 जोड़ दिए, इसको हम लोग क्या कहेंगे ये बताना है आपको। तो आप क्या क्या कह सकते हो वो समझना है। आपके सामने क्या क्या है? आपने x में 2 जोड़ा और x में 2 घटाया, इसको हम लोग कहा क्या क्या सकते हैं। तो आप इसको बोलोगे भैया हम लोग x में जो 2 जोड़ रहे हैं, तो आप बोलोगे यहाँ पर आप बोलोगे x प्लस 2, ये आप बोलोगे हाँ भैया। यहाँ पर क्या बोलोगे? x माइनस 2, बिल्कुल सही। फिर यहाँ पर इसको क्या कह सकते हो आप? यहाँ बोल सकते हो 2 एडेड टू x। अब ध्यान रखना, इस एडेड टू का प्रयोग कैसे करना मैं समझाऊंगा, अभी घबराना नहीं है। हम लोग एडेड टू का प्रयोग किए, इसको और बेहतर ढंग से सीखेंगे, समझना। ठीक, यहाँ पर इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? इसको हम लोग कहेंगे भैया 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x। ये क्या हुआ? ये सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम क्या हुआ? इसको भी अभी हम लोग सीखेंगे, अच्छे से इसका उपयोग करना सीखेंगे। ठीक है, ये सब हम लोग कह सकते, हाँ जी बिल्कुल कह सकते। और क्या कह सकते? द सम ऑफ, कहने का तरीका देखो सिर्फ, द सम ऑफ x एंड 2, x और 2 का सम कर रहे हैं। इसमें क्या कह सकते? द डिफरेंस ऑफ x एंड 2 व्हेन, जहां पर मतलब x और 2 का डिफरेंस कर रहे हैं, लेकिन x बड़ा होना चाहिए 2 से, x ग्रेटर देन 2। ऐसा नहीं कि डिफरेंस तो कर रहे हैं लेकिन 2 में x घटा रहे, वो काम नहीं। x ग्रेटर है 2 से, तब ना x में 2 घटेगा। हाँ, ये तो बातें समझ में आई। इस तरह हम इसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप में लिख सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इसके लिए हमको आती एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। इसको अच्छे से सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे। क्या सीखेंगे? इसको समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे। क्या समझेंगे? समझते हैं। जैसे ये कहीं कहीं ऐसा रहता 2x, इसको हम लोग क्या क्या पढ़ते? इसको हम लोग पढ़ते कहीं कहीं हम लोग ऐसा लिखेंगे 2x है, तो आप लोग बोलते हो 2
टाइम्स एक्स, हाँ बिल्कुल सही, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं ट्वाइस एक्स। हाँ भैया, इस तरह हम लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप में लिखते हैं। कहीं कहीं ये रहता 3x रहेगा, इसको हम लोग कहेंगे थ्राइस एक्स। हाँ, इसी थ्राइस का मतलब होता है 3 टाइम्स। मतलब है क्या, तो इसके लिए आप एक चीज याद रख लो, अगर 1 से गुना होगा इसको तो हम लोग कहेंगे वंस, ठीक, या फिर 1 टाइम। बहुत अच्छे। अगर 2 से गुना होगा उसको हम लोग कहेंगे ट्वाइस, या फिर 2 टाइम्स। तो भैया 2 टाइम्स, हमको तो 70 टाइम्स मिल गया है। यहाँ ध्यान दो, थ्राइस, THRIC, थ्राइस, इसको क्या कहेंगे हम लोग 3 टाइम्स भी कर सकते हैं। भैया अब हमको समझ में आ रहा आप ये टाइम्स कहाँ से आता, अच्छे से लिखिए भैया, समझ में नहीं आता। चलिए 3 टाइम्स हो गया, उसके बाद थ्राइस के बाद आपका 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, इस तरह चलते चलेगा, और जहां तक जाना है वहां तक इस गाड़ी को लेते जाओ। तो छुप छुप गाड़ी चलती रही और जहां तक जाएगी बस आप, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, 5 टाइम्स, अच्छा रहने दो, ठीक, इस तरह ये चलते चलेगा। बस आपको ध्यान में क्या रखना, इस 2 वाले को ध्यान में रखना और 3 वाले को ध्यान में रखना, कि 2 वाले को हम लोग 2 टाइम्स भी कर सकते हैं या ट्वाइस भी कर सकते हैं, 3 वाले को 3 टाइम्स भी कर सकते हैं या थ्राइस भी कर सकते हैं। अच्छा आप बताओगे इसको क्या कहेंगे, 9x को तो 9 टाइम्स x, इसको क्या कहेंगे 3y को थ्राइस y या फिर 3 टाइम्स y, इसको क्या कहेंगे 2z को, इसको हम बोलेंगे ट्वाइस z या 2 टाइम्स z, इसको क्या कहेंगे 3p को थ्राइस p या 3 टाइम्स p, इसको क्या कहेंगे 1z को वंस z या 1 टाइम z, फिर इसको क्या कहेंगे z स्क्वायर्ड इसको 6 स्क्वायर्ड, ठीक, ये सब हम लोग सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। स्क्वायर्ड समझते हो कैसे लिखते हैं, कुछ वर्ड ऐसे मैं लिख रहा हूँ बस इसको ध्यान में रखना। स्क्वायर्ड, स्क्वायर होता है उसमें डी लगा देना, स्क्वायर्ड। अगर क्यूब रहेगा तो जैसे p है, p पर पावर 3 रहेगा, उसको क्या कहेंगे क्यूब्ड। भैया अब सर के ऊपर ऊपर से जा रहा, अब सर के ऊपर ऊपर से जा रहा, आपने क्या क्या सिखा दिया, आपने सिखा दिया प्लस को हम लोग प्लस लिख सकते हैं, मतलब x + 2, इसी को आपने बोला 2 एडेड टू x, इसी को आपने लिखा कि द सम ऑफ x एंड 2, मतलब x और 2 का सम। फिर यहाँ पे सेम कन्वर्ट किया, तो जहाँ यहाँ हम लोग प्लस लिखे थे यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ एडेड टू था तो यहाँ सब्ट्रैक्टेड फॉर्म हो गया, यहाँ पर सम ऑफ था तो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ हो गया, इतना कुछ डिफरेंस रहा दोनों में। इसको हम लोग, मतलब यहाँ पर आपने सिखाया वंस बोले या 1 टाइम बोले, दोनों से ट्वाइस या 2 टाइम्स, थ्राइस या 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स चलते रहेगा। और स्क्वायर्ड मतलब होता है जो हम पावर देते दो, जस्ट लाइक 2 पे पावर 2, इसका मतलब होता है 2 को जो है जो चीज यहाँ पर इसका 2 बार मल्टीप्लाई करना, जैसे 6 पर पावर 2 इस 6 का मल्टीप्लाई 2 बार करना, 9 पर पावर 2 इस 9 का मल्टीप्लाई इस 9 का मल्टीप्लाई 2 बार करना, अगर रहेगा 9 पर पावर 3 इसका मतलब इस 9 का मल्टीप्लाई 3 बार करना, ऊपर पे 3 पावर है 3 बार मल्टीप्लाई करना। इस तरह हम लोग जो है मल्टीप्लाई किया करते थे। हाँ जी, इसी को हम लोग 9 क्यूब्ड कहे, इसी को हम लोग 9 स्क्वायर्ड कहे। इस तरह हम लोग का गाड़ी चलती थी, गाड़ी चलती जाए चलती जाए चलती जाए, लेकिन आखिर समस्याएं कहाँ पर आती है वो मुझे समझाइए। इसको नोट डाउन कर लो, अब बातें समझ में आएंगी अच्छे से। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पर समझनी है बातें, क्या समझनी है, हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे, एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फॉर्म, इस दोनों के बारे में सीखेंगे। एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फॉर्म, इस दोनों को सीखने वाले हैं। इस दोनों में क्या डिफरेंस है सिर्फ इसको देखेंगे, अभी नीचे वाले को छोड़ रहे हैं। आप बोलोगे भैया 5, समझना जहां पर भी एडेड टू आएगा या सब्ट्रैक्टेड फॉर्म आएगा उसमें हम लोग अक्सर पहले पीछे वाले टर्म को लिखते हैं, पीछे से आगे चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, x एडेड टू 5, x समझ रहे हो क्या मैंने क्या कहा, x एडेड टू 5, x जोड़ रहे हैं किसमें, 5 में x जोड़ रहे हैं। अच्छा ये बात है, हाँ जी। अगर ऐसा रहेगा x सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5, मतलब x घटा रहे हैं किसमें, 5 में x घटा रहे हैं, बहुत अच्छा। अगर इस तरह है 2x माइनस, मतलब 2x प्लस x, तो क्या लिखेंगे हम लोग, x को जोड़ रहे हैं 2x में तो हम लोग बोलेंगे x एडेड टू 2 टाइम्स x, बोलो 2 टाइम्स x। इसका मतलब क्या हो, मैंने अभी तुरंत सिखाया, इस 2x को हम लोग कहेंगे 2 टाइम्स x, 2 टाइम्स x, या फिर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं
ट्वाइस एक्स। हाँ भैया, या तो ट्वाइस एक्स कहिए या तो 2 टाइम्स एक्स कहिए, कोई बात नहीं। इसको हम लोग या तो 2 टाइम्स एक्स कहेंगे या तो ट्वाइस एक्स कहेंगे, दोनों में से कोई एक चीज कहना है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, हम लोग बोलेंगे एक्स एडेड टू ट्वाइस एक्स। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ भैया, ये तो बहुत अच्छा था कि x एडेड टू x को जोड़ रहे हैं, 2x में x को हम लोग जोड़ रहे हैं, बहुत बहुत प्यारा था। अगर इस तरह रहेगा तो 2x माइनस एक्स रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या, x सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस x। बहुत खूब। अगर इस तरह रहेगा तो 9p प्लस 9, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 9 एडेड टू 9 टाइम्स p। वाह, ठीक है। अगर ऐसा रहेगा 9p माइनस 9, इसको क्या बोलेंगे हम लोग इसको बोलेंगे 9 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9 टाइम्स p। बहुत खूब, बहुत खूब। ये तो बातें भैया समझ में आ गई ये क्या होता। हाँ, इसमें तो कोई तकलीफ हमको नहीं हो रहा, लेकिन एक चीज और, अभी तो आपने टाइम्स का सिखाया, मतलब अगर गुना रहेगा तो उसको टाइम्स में कन्वर्ट करके हम लोग बोल देंगे। अगर डिवाइड रहेगा तो क्या क्या बोलेंगे। सबसे बड़ी समस्या वही डिवाइड में आती। जैसे यहाँ पर हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं कि 6/2 है। हाँ भैया, 6/2 है। तो इसको हम लोग बोलते कैसे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, या तो आपको बोलना है तो 6/2 बोल सकते हैं। हाँ भैया, 6/2 भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन ये है क्या, ये भाग कर रहे हैं। 6/2 से क्या होगा, भागफल निकलेगा। 6/2 से क्या निकलेगा, आपका कुछ ना कुछ भागफल निकलने वाला है, कोसेंट निकलने वाला है। हाँ भैया, अरे अच्छे से लिख, कैसे कैसे लिखता, आपका क्या निकलने वाला, भागफल निकलने वाला है, कोसेंट निकलने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग बोल सकते द कोसेंट ऑफ 6/2। 6 और 2 का भागफल क्या होगा, वो यहाँ पर है ना। यहाँ तक में तो कोई समस्या नहीं आएगी। अच्छा, अब ये सब तो बात हो गया, अब यहाँ बताओ p/2, इसको आप क्या बोलोगे भैया, इसको हम लोग बोलेंगे द कोसेंट ऑफ, बोलो मेरे साथ, द कोसेंट ऑफ p/2। बस 6 की जगह पे हम लोग p लेते आए। अच्छा, 3/9 को हम लोग क्या कहेंगे, द कोसेंट ऑफ 3/9। हाँ जी, बहुत अच्छे। अगेन इसको क्या कहेंगे, इसी को हम लोग लिखना भी सीखे थे, इसको और क्या लिख सकते हैं, 3, बोलो याद है 3, और इसको लिखते थे हम लोग निंथ, इसमें s लगाते थे, याद आया कुछ, 3 निंथ। हाँ भैया याद है, इसीलिए 1/3 है, ऊपर वाले को 1 और नीचे वाले को थर्ड, 1/3। मैंने बताया था फ्रैक्शन वाले चैप्टर में। हाँ भैया, वहां मैंने मतलब आपने मुझे बताया था किस प्रकार इसको हम लोग फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करते। अगर 2/3 रहता इसको हम लोग बोलते 2/3। अगर 1/4 रहता इसको हम लोग कहते 1/4। बहुत अच्छे। अगर 2/5 रहता इसको हम लोग कहते 2/5। हाँ जी, इस तरह हम लोग फ्रैक्शन में पढ़े थे। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, देखो इसको बोलने का मतलब, इसको हम लोग लैंग्वेज में बोलना सीख रहे हैं। इसको क्या क्या बोल सकते, 6/2 को क्या क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं 6, और इसको हम लोग 2 को क्या बोलेंगे, आपको मैंने सिखाया था 6 सेकेंड्स, याद है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। इस तरह हम लोग नीचे वाले टर्म को बोलते थे, ऊपर वाले को सिंपल रखते थे, नीचे वाले में सिर्फ s लगाते थे। हम लोग का ये आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट होता था। इस सब चीज हम लोग सीखे हुए हैं। बस यहाँ पर क्या किए, हम लोग 6/2 लिखते थे, बस यहाँ आगे में कोसेंट लगाए, आपको समझने में आसानी होगी। मतलब 6 में जब 2 से भाग देते तो जो भागफल निकलेगा उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, द कोसेंट ऑफ 6/2। चलो, बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसको क्या लिखेंगे, 3/x को क्या लिखेंगे, हम लोग बोलेंगे द कोसेंट ऑफ 3/x, या फिर इसको ऐसा तो नहीं लिखेंगे ना 3, अब x को क्या लिखे भैया, x तो कुछ है ही नहीं, तो वहां पर ये काम करेगा, ठीक। अगर यहाँ होगा p/2 तो इसको क्या लिखेंगे भैया, इसको लिखेंगे हम लोग, इसको ऐसा भी तो लिख सकते, तुम बोलोगे ऐसा भी तो इसको लिख सकते, p/2 को हम ऐसा कुछ लिखें कि p में मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। हाँ भैया, और मल्टीप्लाई को हम लोग ऑफ लिख सकते, मतलब 1/2 ऑफ p, और 1/2 का मतलब क्या होता, 1 सेकेंड्स, 1 सेकेंड्स, तो 1 सेकेंड्स ऑफ p भी बोल सकते इसको, 1 सेकेंड्स ऑफ p।
बातें समझनी है मैं क्या क्या कर रहा हूँ। अच्छा अभी ये सब छोड़ दो, ये सब छोड़ दो। अब हम लोग सिंपल सा सिर्फ कोसेंट ऑफ में चलेंगे। सिर्फ कोसेंट ऑफ में आपको बोलना है और कुछ नहीं बोलना है, इसको हटा। सिर्फ आपको कोसेंट ऑफ में जवाब देना है। किस में जवाब देना? ये तो आपका था एडेड में, ये था एडेड और सब्ट्रैक्टेड में। आपको सिर्फ और सिर्फ किस में जवाब देना? अब कोसेंट में जवाब देना। ठीक है? अरे यार क्या लिख रहे हो छोटे? कोसेंट में जवाब देना है, कोसेंट ऑफ का प्रयोग करके। ठीक है, तो आपको बोलना है p/2। तो आप बोलो p/2 को क्या बोलोगे? द कोसेंट ऑफ p/2। हाँ जी, नेक्स्ट 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 3/7, इसको क्या बोलोगे? द कोसेंट ऑफ 3/7। 2/9, द कोसेंट ऑफ 2/9। द कोसेंट ऑफ 2/x, द कोसेंट ऑफ 1/p, द कोसेंट ऑफ 3/z। ओ भैया इतना सारा बना लिया हम लोग, मुझे पता भी नहीं चला। बहुत अच्छे। अब हम लोग इसी में बोलेंगे, क्या बोलेंगे भैया? अगर ऐसा रहे 2x/3 रहे तो क्या बोलेंगे? द कोसेंट ऑफ 2x/3। वाह। अगर इस तरह रहेगा 6x/4, द कोसेंट ऑफ 6x/4। इसको हम लोग 6x को क्या बोलते हैं? 6 टाइम्स। मैंने अभी तुरंत सिखाया आपको 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, थ्राइस, 3 टाइम्स। हाँ भैया अभी तुरंत हम लोग सीखे। क्या क्या सीखे मैं यहाँ पर लिखता तब आपको समझ में आएगा। अभी हम लोग सीखे ना टाइम्स के फॉर्म में। हाँ भैया अभी हम लोग तो सीखे, इसको हम लोग बोलेंगे 3 टाइम्स x या थ्राइस x। हाँ भैया इसको हम लोग बोलेंगे 4 टाइम्स y। इसको हम लोग बोलेंगे 6 टाइम्स z। इसको हम लोग बोलेंगे वंस x या फिर सिर्फ x। मतलब वनली वन, सिर्फ वनली आपको x ही बोलना है, वनली मत लगाना है। ठीक है, यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ पर z है तो 2 टाइम्स z या फिर ट्वाइस z। फिर यहाँ पे 7p है, 7 टाइम्स p या फिर हाँ 7 टाइम्स p। और 6q है तो 6 टाइम्स q। इस तरह हम लोग टाइम्स के फॉर्म में इसको बोलना सीखे थे। बिल्कुल सही, इसको बोलना सीखे थे। एक मैं लिख देता हूँ 3 टाइम्स x। यहाँ तो समझ में आ गया आपको? हाँ भैया यहाँ पर मैं एक बना देता हूँ x एडेड टू 5 और ये हो गया x सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5। बहुत अच्छे। इसमें कोसेंट ऑफ में कैसे बनाते हैं? द कोसेंट ऑफ p/2 या फिर इसी को बोलेंगे द कोसेंट ऑफ 2 टाइम्स या ट्वाइस x/3। इस तरह हम लोग चलेंगे। द कोसेंट ऑफ ट्वाइस x/3, सिर्फ इसको ध्यान में रखना, ट्वाइस x/3 इसमें द कोसेंट ऑफ लगा देंगे। यहाँ पर 1/p सिर्फ द कोसेंट ऑफ लगाना है। यहाँ पर 2/9 सिर्फ कोसेंट ऑफ लगाना है, द कोसेंट ऑफ 2/9। 3/z सिर्फ द कोसेंट ऑफ लगाना है। कितना सिंपल है, कितना आसान है ना? आसान, बिल्कुल सही, बहुत ही आसान है। हाँ जी। अच्छा एक आप फ्रैक्शनल फॉर्म में बोलोगे। भैया फ्रैक्शनल फॉर्म क्या? जो इससे हम लोग मतलब इसके पहले हम लोग पढ़े थे, इसमें हम लोग क्या था फ्रैक्शनल फॉर्म? खांसी कितना हो रहा? फ्रैक्शनल फॉर्म क्या था भैया? जैसे 1/2 तो इसको क्या बोलेंगे? 1 सेकेंड्स। मैंने बताया था ना, इसको सिंपल सा नॉर्मल सा आपको लिखना है और नीचे वाले को जो है नीचे वाले को ऑर्डिनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हाँ जी, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? 1 सेकेंड्स। इसको 2/3 को मैं एक लिख देता हूँ 2/3। बहुत अच्छे। अगेन 9/3 को भैया 9/3। इसी तरह आपको ये सब पता होगा। हाँ इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ये सब फ्रैक्शनल फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। लेकिन दिक्कत कहाँ होगा वो समझते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या यहाँ आने वाली, आपको बोलना है 3 + p/3। अब आप क्या बोलोगे? भैया इसको हम लोग बोलेंगे, पहले इसका बोलते हैं p/3, क्योंकि मुझे पता है इसको हम लोग एडेड 2 के फॉर्म में बोलने वाले हैं। एडेड 2 के फॉर्म में बोलेंगे तो पहले अंतिम वाले को बोलेंगे। अंतिम में क्या है? p/3। तो इसको हम बोलेंगे p/3 को भैया पढ़ने सिखाए थे, द कोसेंट ऑफ p/3 एडेड टू 3। कितना आसान है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? पहले इसको बोलो, द कोसेंट ऑफ p/3 एडेड टू 3।
कितना आसान था। अगर यहाँ पे माइनस आता तो हम लोग क्या करते, यहाँ पर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम आता। कोई दिक्कत ना भैया ना, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। द कोसेंट ऑफ p/3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3, यहाँ तक में कोई दिक्कत ना होना चाहिए। इसी द कोसेंट ऑफ p, इसी को हम लोग और क्या लिख सकते, इसी को हम लोग लिख सकते, p/3 को हमने आपको लिखना सिखाया। क्या लिखना सिखाया, p/3 में मतलब 1/3 छिपा हुआ है। पहले 1/3 को हम लोग क्या लिखते, 1/3 को इसको हम लोग लिखते 1 थ्राइस, 1 थ्राइस। अरे हाँ भैया, थ्राइस तो नहीं था, थर्ड्स था। बहुत अच्छे, 1/3, बिल्कुल सही, 1/3 था, लेकिन यहाँ ऊपर एक p लगा हुआ है, तो 1/3 ऑफ p। इस p/3 को हम लोग लिखना सीखे थे 1/3 ऑफ p। बस यहाँ पर द कोसेंट ऑफ p की जगह पर यही लिख देंगे 1/3 ऑफ p सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3। लिखने का तरीका सिर्फ अलग है, समझना आना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, मैं सिर्फ पूछूंगा, आपको बताना। मैंने मिटा दिया, सारा का सारा मिटा दिया, कोई बात नहीं। आप बताओगे तो बताओगे, इसमें क्या दिक्कत है। चलिए, इसको आप बोलोगे 4 प्लस z/2। ये क्या होगा इसका, तो आपको बोलना है z/2 को क्या कहते हैं हम लोग, तो यहाँ पर इसको कहते हैं हम लोग द कोसेंट ऑफ z/2 एडेड टू 4। ठीक है, यहाँ पर अगर माइनस रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, द कोसेंट ऑफ z/2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4। हाँ भैया, ये तो समझ में आ गया। अगर इस तरह रहेगा इसको क्या बोलेंगे, इसमें कम से कम कहीं पर x y z तो लेते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। हाँ, इसको हम लोग बोलेंगे x, समझना, x सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम क्या है, द कोसेंट ऑफ 3/6 हो गया। या फिर इसी को, अच्छा रहने दो, हल्का है, हल्का है, ठीक। इसी को p/3 रहना यहाँ पे, ठीक है। और p/3 प्लस x, इसी को कैसे बोलते हैं हम लोग बोलते हैं x, समझना, x एडेड टू द कोसेंट ऑफ p/3। ये तो हो गया एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड टू का फॉर्म, ठीक है। एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फॉर्म में किस प्रकार हम लोग लिखेंगे, इतना हम लोग यही चीज सीखे, इसमें तो कोई समस्याएं नहीं आई होंगी। अच्छा, कुछ और पूछना चाहता, z/3 प्लस 6x, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, तो हम लोग बोलेंगे, पहले इसको बोलो, क्या है 6 टाइम्स x एडेड टू द कोसेंट ऑफ z/3। इसी को द कोसेंट ऑफ z/3 को हम लोग बोल सकते, क्या बोल सकते भैया, z/3 है तो हम अभी तुरंत आपको सिखाए कि 1/3 ऑफ z, इसको भी बोल सकते। तो वहां पर द कोसेंट ऑफ z/3 की जगह पर 1/3 z भी बोल सकते। बहुत बहुत। इसी तरह आपको इस एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फॉर्म को भली भांति समझना है और बेहतरीन ढंग से जो है इसको कंप्लीट करना है। हाँ जी, कितना आसान था, जितना मैंने लिखा हुआ है सबको लिखना है आपको, ठीक, इस सब को लिखना है पूरा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, इतनी सारी जो मैंने मेहनतें की, ये सब आपको लिखने के लिए। चलो, इसको लिखना, मैं मिटा रहा हूँ सर। ये एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फॉर्म था, इसी में सम ऑफ और क्या क्या है, डिफरेंस ऑफ, ये सब भी हो सकता था, लेकिन हमने उसको नहीं पढ़ा क्योंकि ज्यादा पढ़ने के बाद आपको कंफ्यूजन कुछ ज्यादा होता। इसको सेपरेट वाइज करेंगे। अच्छा, सम ऑफ और डिफरेंस ऑफ को किस प्रकार लिखेंगे, जैसे a प्लस बी, हम लोग बोलेंगे द सम ऑफ a एंड b। इसी को हम लोग बोल सकते, मैंने 3 तरीके से मैंने बोलना सिखाया था, एक ही चीज को 2 या 3 तरीके से अधिक तरीकों से बोल सकते हैं, जिसमें घबराना मत, ठीक है। मैंने बस बताया कि एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फॉर्म को किस प्रकार लिखेंगे, फिर ग्रेटर देन है, एक्सीड है, काफी कुछ है सीखने के लिए, लेकिन आज वो नहीं सीखेंगे। आज हम लोग यहाँ तक सीखे, अब कुछ सिंप्लीफाई करना सीखेंगे। पिछला जो हम लोग पहले फ्रैक्शन में पढ़े थे, कुछ तो होना चाहिए ना रिवीजन टाइप का। हाँ भैया, कुछ तो रिवीजन टाइप का होना ही चाहिए। जैसे मेरे आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको देखना है। जैसे ये 6 डिवाइड 1/2/9 मल्टीप्लाई 2/7/10। इसके आगे जो हम लोग पढ़े, उसके आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे तत्काल। अब हम लोग पिछले क्लास में आ गए, जो फ्रैक्शन में हम लोग पढ़े हुए थे उसी को हम लोग फिर से लिख रहे हैं, ठीक है। ऑफ 9/2/7 -1, इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना, पहले जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको तोड़ना। तो 6 का 6, डिवाइड का डिवाइड, 9 का मल्टीप्लाई 1 बार, 9 to 11, 2 को ऐड करेंगे। ऐसा मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया हुआ है। फिर मल्टीप्लाई 20 27/10, हाँ जी। फिर ऑफ 7 63 65/7 -1,
अब हम लोग ऑफ की क्रिया करेंगे। यहाँ पर भाग है, गुणा है, ऑफ है, घटाओ। हम लोग बोर्ड मास में क्या देखे, हम लोग बोर्ड मास में देखे भैया पहले ब्रैकेट फिर ऑफ होगा, ब्रैकेट तो कहीं नहीं है, ऑफ है तो ऑफ की क्रिया करेंगे। तो ऑफ में क्या होता, ऑफ को सिंपल मल्टीप्लाई समझो। तो हम लोग इसको सॉल्व करना है, क्या है 27/10 ऑफ 65/7। अब यहाँ पर क्या करें क्या ना करें समझ में ना आता है। हम जानते जो बटे के ऊपर रहेगा और जो बटे के नीचे रहेगा वो आपस में सिंप्लीफाई होता। तो यहाँ पर ये 2 मतलब 5 2 जा 10 और 5 तेरह बचे 5 है, ये हो जाएगा। और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई नीचे नीचे मल्टीप्लाई। तो इसी तरह यहाँ पर हाँ भैया ये हमको समझ में आ गया। 27 गुना 13 किए और 2 गुना 7। कोई तकलीफ ना जी, ना 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 जी ना, कोई तकलीफ ना है। अब क्या करेंगे, मेरे सामने भाग है, गुना है, घटा है, तो हम भाग की क्रिया करेंगे। भाग में क्या होता, भाग में होता कि ये पलट जाता, भाग जैसे गुना में चेंज आएगा तो ये 9/11 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो ना होना चाहिए, इसमें तो कोई तकलीफ ना होना चाहिए, और हुआ तो कोई बात नहीं। इस बटे के नीचे 1 है। अब जो बटे के ऊपर है, जितना संख्या बटे के ऊपर है, अब खोजो क्या बटे के नीचे ऐसा कुछ दिख रहा है जो कटेगा। ऊपर में 6 है, नीचे में 2 कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। और कुछ कट रहा, ना जी ना 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 जी ना, कुछ नहीं कट रहा। 3 × 9 × 27 × 13 बटे 7, यहाँ 11 है। जितना बटे के नीचे सबको लिख दिए, जितना बटे के ऊपर है सबको बटे के ऊपर लिख दिए। एक बड़ा सा बटे लेना है, जो बटे के ऊपर होगा सब ऊपर वाले टर्म को लिख लेना, और जो नीचे होगा नीचे वाले टर्म को लिख लेना, -1। अब सिंपल सा इसको सिंप्लीफाई करना है, नीचे भी सिंप्लीफाई करना, और भिन्न का घटाव आता है, भिन्न का घटाव करना है, बन जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। इस तरह के सवाल को बनाने में दिक्कत तो ना होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर दिक्कत होता है तो बहुत बड़ी समस्याएं हैं ये, ऐसी समस्याएं नहीं ही आनी चाहिए। अगर आ रही है तो क्या कहूँ, बहुत ज़्यादा ही बड़ी समस्या है। अच्छा ये तो बातें समझ में आई। अच्छा एक चीज़ आप मुझे बताओगे, क्या बताओगे, हम लोग बहुत कंपेयर करते हैं, हम बड़े तो हम बड़े कंपेयर करते हैं ना, कभी इसमें कंपेयर करके बताओ, इसमें कौन बड़ा, 3 7/3 और 9 1/9, इसमें कौन बड़ा है, इसमें कौन छोटा है। तो कंपेयर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना होगा, किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तब हम लोग बताएंगे कौन बड़ा दोनों में। तो 3 3 जा 9, 9 + 7 16/3, यहाँ पे 81 82/9। अब इसमें कैसे जानेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो बड़े प्यार से हम लोग क्या करेंगे, क्या करने वाले, इस 9 का मल्टीप्लाई 16 से और इस 3 का मल्टीप्लाई 82 से, जिधर बड़ा होगा वो संख्या बड़ा हो जाएगा। ये सब हम लोग सीखे हुए, मैं बस रिवीजन करा रहा हूँ। मैंने क्या क्या सिखाया, मैंने फ्रैक्शन में क्या क्या सिखाया, आप मुझे ये बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फ्रैक्शन में सीखे, किसी भी फ्रैक्शन को फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करना, मतलब फ्रैक्शनल नंबर हम लोग सीखे। हाँ भैया फ्रैक्शनल नंबर आपने बताया, और फ्रैक्शन को फ्रैक्शनल नंबर सैडेड फॉर्म इस तरह कन्वर्ट करना सिखाया। उसी में हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसको देखे, जैसे ये 2/9 में डिनोमिनेटर मेरा 9 है, ये सब चीज़ हम लोग देखे थे। फिर फ्रैक्शनल मतलब फिर प्रॉपर नंबर, इम्प्रॉपर नंबर, ये सब हम लोग देखे। आप मुझे बताओगे 7/9 ये कौन सा नंबर है। भैया हम सिर्फ हर को देखते, हर मेरा अगर बड़ा है अंश से, हर बड़ा मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन, हर बड़ा मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर हर छोटा होगा तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पर 3/2, यहाँ पर हर देखेंगे क्या डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से छोटा है या बड़ा है, ये देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से लेस देन है, छोटा है, इसका मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। इस तरह हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इस तरह के फ्रैक्शन को हम लोग समझे थे। जब प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ गए, उसके बाद हम लोग जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखे थे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखे, उसमें हम लोग जो है काफी कुछ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कुछ संख्या मिस हो कैसे निकालना है वो सब कुछ निकालना सीखे। जैसे बटे 3 है नीचे में, हाँ भैया यहाँ पर 7/9 है, अगर दोनों बराबर है तो यहाँ इसको कैसे निकालते थे वो सब कुछ सीखे। इस डब्बे को x मान लेंगे, x का वैल्यू निकालना तो x × 9, और इधर 3 × 7 तो x का वैल्यू निकालना सीख गए थे। 3-4 क्वेश्चन देता मैं बनाने, आपको बनाना है, ठीक, आपको बनाना है आपको। पहला क्वेश्चन, ला 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 ला। सेकेंड क्वेश्चन, ला 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 ला। तीसरा क्वेश्चन आपका
आपको जो है तीसरा क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम करना है। ये आपका दिया हुआ है, इसमें आपको डिनोमिनेटर सेम करना है। क्या करना है? सेम डिनोमिनेटर। अरे अच्छे से लिख, कोई दिक्कत ना होना चाहिए, इसमें डिनोमिनेटर सेम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो है कोई दिक्कत ना होने वाला। चलिए जी, एक लास्ट क्वेश्चन सब हो गया। इसको जो है आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए, इतना सा 5 क्वेश्चन है, इसको फटाफट से बनाना है और दिखाना है। फिर उसके बाद आपको बोलना है भैया 3 क्वेश्चन फटाफट से लिखाइए, अपने मन से बनाएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से इसको बनाओ और 3 क्वेश्चन इसके बाद मैं खुद लिखवाऊंगा, अपने मन से उसको बनाना है। ठीक है, चलो मैं मिटाता हूँ इसको और मिलते हैं।